जोहार, जय मूल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। भारत सरकार की ओर से किसान आंदोलन को दबाने के लिए की जा रही कोशिशों को अब बड़ा झटका लगा है। बीते दिनों किसान आंदोलन के समर्थन में विदेशी हस्तियों द्वारा ट्विटर पर जिस तरह से प्रतिक्रिया जाहिर की गई है, उसके बाद भारत सरकार की बौखलाहट साफ तौर पर नजर आने लगी है। दरअसल भारत सरकार ने सोशल मीडिया की कंपनी ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म से लगभग 1200 ट्विटर हैंडल को हटाने के लिए कहा था, जिसे मानने से ट्विटर ने इनकार कर दिया है। ट्विटर ने उन अकाउंट्स को रिस्टोर कर दिया है जिन्हें भारत सरकार के कहने पर डिलीट कर दिया गया था। ट्विटर का कहना है कि जिन अकाउंट्स को रिस्टोर किया गया है वो भारतीय कानून के मुताबिक है। उन्हें भारतीय संविधान के तहत अपनी बात कहने का मौलिक अधिकार मिला हुआ है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच। दरअसल केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कर ट्विटर से करीबन 1200 हैंडल्स को हटाने के लिए कहा था। सरकार ने कहा था कि ये हैंडल्स पाकिस्तान समर्थित खालिस्तान समर्थकों और विदेशों से ऑपरेट किए जा रहे थे और किसान आंदोलन को लेकर भ्रामक और भड़काऊ सामग्री फैला रहे थे। सरकार के इसी आदेश का ट्विटर ने एक बयान जारी कर जवाब दिया है। ट्विटर ने अपने बयान में साफ कर दिया है कि वो सरकार के कहने पर अभिव्यक्ति की आज़ादी को नहीं कुचल सकता। ट्विटर ने अपने जवाब में कहा है कि कंपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में है और हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस आधार पर ट्विटर अकाउंट बंद करने को कहा वो भारतीय कानूनों के अनुरूप नहीं है। सरकार ने ट्विटर से किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले कुछ मीडिया हाउस, पत्रकारों, एक्टिविस्ट और नेताओं का अकाउंट बंद करने के लिए कहा था। ट्विटर ने यह बताया है कि उसने उनमें से किसी का भी अकाउंट बंद नहीं किया है। हालांकि ट्विटर ने ये ज़रूर कहा है, ये ज़रूर बताया है कि उसने कुछ अकाउंट्स को डिलीट कर दिया है। ट्विटर ने बताया कि उसने 500 से अधिक ट्विटर अकाउंट को निलंबित कर दिया है जो स्पष्ट रूप से स्पैम की श्रेणी में आते थे और प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। कंपनी ने नियमों का उल्लंघन करने वाले सैकड़ों अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की है, खासतौर पर उनके खिलाफ जो हिंसा, दुर्व्यवहार और धमकियों से भरे हुए थे। इसके साथ ही कंपनी ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ ट्रेंड्स पर भी रोक लगाई है। ट्विटर के जवाब पर केंद्र सरकार ने ऐतराज जताते हुए उसे नोटिस भेजा है। भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कहना है कि अगर ट्विटर उसके आदेश के मुताबिक कार्य नहीं करता तो उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। मगर बात केवल उतनी नहीं है जितनी की दिखाई दे रही है, और ऐसा भी नहीं है कि ट्विटर पूरी तरह से किसानों या हाशिए पर रखे हुए लोगों के समर्थन में है। वह एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्य उद्देश्य है पैसा कमाना। दूसरी बात यह है कि ट्विटर का जातिवादी चेहरा भी कई बार सामने आ चुका है। खासकर ब्लू टिक के मामले में ये साफ हो चुका है कि भारत में बैठे ट्विटर के ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के कर्मचारी उन्हीं लोगों को ब्लू टिक देने का काम करते थे और आज भी कर रहे हैं। बहुजनों को ब्लू टिक देने की संख्या ना के बराबर है। ऐसे में ट्विटर भारत की केंद्र सरकार का विरोध करके शायद यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वह बहुजन हितैषी है, पर ऐसा मानना अभी के लिए सही नहीं होगा। एक तरफ ट्विटर बोलने के मौलिक अधिकार की बात करता है तो दूसरी तरफ वही ट्विटर डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर हैंडल बंद कर देता है। हम डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में नहीं है, हम उनके समर्थक नहीं है, मगर हर किसी के बोलने के आज़ादी का हम समर्थन जरूर करते हैं।